भोपाल राष्ट्रीय सदगुरु कबीर कोरी कोली समाज महासभा नई दिल्ली शाखा मध्य प्रदेश RSKKM के तत्वाधान में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह भोपाल के मानस भवन में संपन्न हुआ। यह जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष RK वर्मा और कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका प्रसाद ने मीडिया को दी। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह में राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र, खेलकूद इत्यादि उक्त क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों और युवक युवतियों को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के कोने कोने से समाज के लोग उपस्थित हुए। MG सर्वर की रिपोर्ट। सर, जनता ने भी वोट आपको दिया है। जी सर। जनता के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? हमारी सरकार जनता के लिए इतना कर रही है, विकास के कार्यक्रम कर रही है कि ऐसा 1947 से 2014 तक इतना कुछ नहीं कर पाया 65 सालों में, जो 10 साल में मोदी और योगी और शिवराज सिंह और मोहन सिंह ने करके दिखा दिया। जी, वर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वर्मा जी बढ़िया काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और अच्छा जो हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारी माँ झलकारी बाई, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे कबीर साहब और हमारे बौद्ध भगवान, तो इन लोगों के लिए हम लोग मानते हैं, उनको आजीवन मानते रहेंगे और अच्छा कार्य समाज के साथ करते रहेंगे। उनको विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को जो दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबका सम्मान किया है। बुजुर्गों का, माताओं, बहनों का, सभी का सम्मान करते हो, करते रहेंगे। सर, मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना ऐसी है जो आप चाहेंगे उत्तर प्रदेश में लागू करना? मध्य प्रदेश सरकार की किस योजना आपको ज़्यादा पसंद है जो आप यूपी में लागू करना चाहेंगे? हमें लाडली योजना उनकी बहुत पसंद आई शिवराज सिंह के समय, और बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने भी काफ़ी रोडों के जाल बिछा दिए हैं और लाडली बहना योजना में काफ़ी सभी गरीबों का, सभी को लाभ है। सर, यूपी के बाबा का जो सरकार चल रही है उसको और प्रदेश सरकार जो उसको मॉडल मान के लागू कर रही है, रोल मॉडल मान के करती है, उस सरकार को मानती है, रोल मॉडल मानती है, रोल मॉडल। हाँ, आप किस को देखते हैं? हम तो देखो विकास को देखते हैं, और जो विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और शिवराज सिंह जो करके छोड़ चुके हैं, और मोहन सिंह कर रहे हैं, इससे बड़ा भारत में और कोई काम करवा नहीं सकता है जो देश के प्रधानमंत्री। सर, आज आप हमारे शहर में मौजूद है, भोपाल में। सर, शहर में शहर आपको कैसा लगा? शहर से भोपाल कैसा लगा? क्या से ये शहर आपको कैसा लगा? भोपाल कैसा लगा सर? अरे कोई भी शहर यार, ये तो अंधा आदमी भी कह देगा कि बहुत अच्छा भोपाल शहर है और बहुत बढ़िया है। भोज की नगरी है, राजा भोज की नगरी है। तो ये किसको बुरा लगे? कोई भी शहर अपना बुरा थोड़ी कोई। कई लोगों को पसंद नहीं आता सर, आपको पसंद आया? नहीं, गलत। सर, एक कहते हैं हम आखिरी सवाल। सर, ये समाज ने आज युवाओं को, प्रतिभाओं को सम्मानित किया सर। हाँ, किया है। उसको किस पर देख रहे हैं और क्या संदेश देंगे सर? ये संदेश तो पूरा आप लोगों के सामने दे ही जा रहा है कि जो उनका सम्मान किया है प्रतिभाओं का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और समाज ने किया, तो अच्छे के बच्चे के जीवन भर आगे बढ़ें, लिखें, पढ़ें और आगे प्रतिभाओं को आगे। सर, एक महिलाओं की भागीदारी कम दिख रही है सर समाज में। सर, महिलाओं की भागीदारी कम दिख रही है सर। नहीं, महिलाएं बहुत भागीदारी करती हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत भागीदारी है, हमेशा रहे। पूरे मेहनत करने में लगे हुए हैं, बहुत से लोग आए हैं, तो और कितने लोगों का हम सम्मान किया? इसमें अतिथि के लिए तो हमारे करीब 30 से 35 थे विशेष अतिथि। मुख्य अतिथि लोग दो लोग थे, कंसोटिया साहब थे, GR कंसोटिया साहब जो अपर प्रधान सचिव हैं मध्य प्रदेश में, फर्स्ट सत्र में। और दूसरे सत्र के लिए माननीय श्री मनोहर लाल जी श्रम मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो आए थे, तो वो हमारे मुख्य अतिथि सेकेंड सत्र, दूसरे सत्र के। और बाकी चीफ इंजीनियर्स, जज हमारे PC आर्या जी, जिला न्यायाधीश पटना से आए हुए थे। उन्होंने हमारे समाज के बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सम्मानित किया, उनको प्रेरणा दी, मोटिवेशन किया, मार्गदर्शन किया। और देश से बहुत सारे बच्चे आए थे। अभी काउंटिंग तो तय कभी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा
लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है कि 100 एबव 100 के आसपास बच्चों को सम्मानित किया हुआ है, जिसमें 10th क्लास के भी हैं, 12th क्लास के भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, नीट है, JEE वाले भी हैं, और कुछ लोग सिलेक्टेड कोई PSC के एग्ज़ाम से स्टेट में क्वालिफाई किए हुए वो लोग हैं, और कुछ लोग खिलाड़ी लोग भी हैं, प्रतिभा लोग, और ज़्यादातर तो नहीं कह सकते लेकिन 10-12-15 के आसपास जो समाज में विशेष काम करते हैं उन लोगों का भी हमने सम्मान किया हुआ है। सर जो प्रतिभाशाली है, जो प्रतिभाशाली है, क्या वो शिक्षा के लिए आगे को मदद करेंगे सर संस्था? मदद हमारी संस्था अभी तो केवल 2 बच्चों की करती है, FD है। अभी हमारे पास इतना फाइनेंशियली मदद करना, फाइनेंशियली से कहना चाहते हैं तो फाइनेंशियली हम केवल 2 बच्चों की कर पाते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास अभी फंड वगैरह नहीं होता है संस्था के पास। लेकिन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हम आपस में मैनेज करते हैं और कार्यक्रमों के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करते हैं, मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हमारे समाज के जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, वो लोग उसको हमारे ध्यान देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, तो जिससे बच्चों को आगे व्यवस्था साफ नजर आता है। सर समाज में हर कुछ पद पे कहीं समाज को बैठे हुए सरकारी योजना में जो बैठे हुए हैं उन लोगों से बराबर टच कर देते हैं, और उन लोगों के द्वारा जितने भी संपर्क में हमारे लोग आते हैं उनको हम सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनसे हम लाभान्वित करवाते हैं। सर आगे ऐसी कोई योजना आपकी बनाई, कोई नई योजना सर आगे से? हमारी एक योजना तो बहुत बड़ी है, और हमने कबीर स्तंभ के नाम से एक हमने सुचारू रूप से एक कार्यक्रम चालू किया हुआ है, और शिलालेख होना चाहिए। प्रोग्राम तो एक ही है, अभी 1 घंटे बाद इस प्रोग्राम को कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, और एक खत्म हो जाएगी बाद तो फिर दूसरा होगा, 2 घंटे बाद तीसरा होगा। एक हमारे भगवान बुद्ध के द्वारा मिले हुए जो शिलालेख थे वो आज भी हमारे 10वीं पीढ़ियों के बाद भी याद किए जाते हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि एक शिलालेख हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे छोड़ के जाएँ, और ऐसा संदेश छोड़ के जाएँ कि उनको पता लगे हमारे पूर्वजों ने ऐसा भी किया था, तो एक आदर्श उनके सामने प्रस्तुति मिले। तो हमने अभी बड़ौनी प्रक्रिया में 21 माननीय उस समय के गृह मंत्री श्री मिश्रा जी ने उद्घाटन किया था, और हमारे वहाँ के गुरु जो थे वो 115 वर्षीय थे उस टाइम पर, और अभी उन्होंने 15 अगस्त 2024 त्यागी है। उस समय वो 117 साल के हो चुके थे। कबीर साहब के किनारे पहुँच चुके थे कबीर साहब हमारे 120 साल तक आयु प्राप्त किए। तो उनके संदेशों को हम खत्म करना चाहते हैं, बाकी बात को हम थोड़ा सा चाहते हैं हटे, रूढ़िवादिता हटे समाज से, और बच्चे उस चीज़ से न सीधा फोकस पढ़ाई करते हैं। एक हमारा अभी लिस्ट बना हुआ है, अभी सफल नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद लगती है कि हो जाएगा। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ हजारों बच्चे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के बीच में भी कभी स्थापना। क्या कहेंगे सर, क्या समझ इंजीनियर्स डे पर है एक ऐसा बड़ा दिन है आज, तो इंजीनियर्स के लिए तो ये गर्व का दिन है। हमारे जो छोटे विश्वस्तरीय जो थे उन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए। मेरे से सभी जितने यंग इंजीनियर्स हमारे हैं या हमारे समाज के हैं, उससे सबसे यही अपेक्षा है कि जो चीज़ें उन्होंने की है, माइलस्टोन स्थापित किए हैं, उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उनके पक्षों पर चलते हुए अपने देश में तो क्वालिटी मेंटेन करें, सभी निर्माण कार्य होते हैं उसको क्वालिटी मेंटेन करें, समय पर करें, उन्नत नए प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि काम नहीं हो सकता, सारे काम हो सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसका सोच चाहिए, उसे सोच से बढ़ते जाएँ और आगे काम करते जाएँ, और समाज में योगदान। सर जो आज की युवा पीढ़ी है सर, जो बहुत फास्ट जनरेशन चाहती है रात रात एक्स्ट्रा करना सर, उनको क्या संदेश देंगे? उनको मेरा यही संदेश है कि वो धैर्य से काम लें, ट्रेनिंग लें, वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, और वो हालांकि पढ़ने में बहुत होशियार है। वो सब आजकल इतना ज्ञान बढ़ गया है, कंप्यूटर इन सबसे इतनी नॉलेज मिल रही है, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए सतत ऐसे कार्य करें जिससे हमारे समाज में ये विश्वास कायम हो कि नहीं भाई
देश हमारे लिए समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। थैंक यू सर। एक परिवार, समाज, देश, आज आप अपने घर से बाहर निकल के एक समाज में बीच में अपने अवस्था बना रही हैं, क्या कहेंगी महिलाओं को? महिलाएं तो हर कार्य में आज देखा जाए तो भारतवर्ष में इतनी महिलाएं हैं और सभी अग्रणी हैं और सब अपना घर से निकल के बाहर जा रही हैं और शिक्षा मेन है। सभी महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है और मैं चाहती हूँ तो घर से बाहर निकले और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और अपने देश का नाम रोशन करें। महिलाओं के बिना तो संभव ही नहीं है, प्रधान समाज है, लेकिन महिलाओं की उन्नति अति आवश्यक है और महिलाओं को शिक्षित भी होना है और अपने शिक्षा के साथ साथ अपने समाज को और अपने राष्ट्र को भी विकसित करना है। ठीक है, थैंक यू।